खुद पर भरोसा कर वक्त के साथ चलना। बहू क्या सोच रही है, अब मुस्कुरा भी दे। मैं ना कहती थी कि मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। किसका इंतजार कर रही है तू, अपने पति राजेश का, यानी कि मेरे बेटे का, कि वह आएगा और तेरी पीठ को थपथपाएगा? अरे मेरा बेटा 21वीं सदी का होकर भी पुरानी सोच में जी रहा है। उसे तो यही लगता है कि लड़के से वंश चलता है और बुढ़ापे का असली सहारा तो लड़का ही बनता है। सास रमा ने अपनी पोती काव्या की कामयाबी पर अपनी बहू कुमुद से कहा। काव्या ने कहा, माँ दादी सही कह रही है। पता नहीं क्यों लोग एक लड़की को, एक गृहिणी को कम आंकते हैं। अगर एक परिवार खुशहाल होता है तो उसमें भी एक गृहिणी का ही तो हाथ होता है। अगर कोई इंसान काबिल बनता है तो उसमें भी एक औरत ही पत्नी और माँ के रूप में उसका सहयोग और साथ देती है। काव्या ने कुमुद के गले से लिपट कर कहा, थैंक यू माँ, मुझे समझने के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। कुमुद ने कहा, बेटा मैं तो एक माँ हूँ और एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे एक समान होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। मैंने तो तुम्हारे सपनों को पूरा कर अपनी जिम्मेदारी और फर्ज निभाया है। रमा ने कहा, हाँ बहू, तुमने जन्म से बेटा और बेटी में बिना भेदभाव किए उसका लालन पालन किया है। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि अगर मुझे पोती हुई तो उससे मैं सिर्फ इस खानदान का अंश अपने बेटे की संतान समझूंगी। अपने पति तुम्हारे ससुर के दबंग स्वभाव के कारण मैं अपनी बेटियों के लिए हिम्मत ना जुटा पाई और कहीं ना कहीं मेरी माँ ने भी मुझे बर्दाश्त और चुप रहने का ही ज्ञान दिया था। सास ने भी साथ ना दिया, इसलिए अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कर पाई। कुमुद ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, अगर आप साथ ना देती तो अपने पति के खिलाफ जाकर विपरीत परिस्थितियों में भी मैं अपनी बेटी की कामयाबी की वजह न बन पाती। कुमुद की बातें खत्म होते ही राजेश नजरें झुकाए एक गुनाहगार की तरह खड़ा था। उसने कहा, मुझसे जो गलती हुई उसका मुझे अफसोस हो रहा है। पढ़ा लिखा होकर भी मैंने अपनी अनपढ़ जैसी हरकतें की, बेटे और बेटी के बीच भेदभाव किया। मैं भूल गया कि दोनों ही मेरे ही अंश हैं और मेरी ही संतान है। तो फिर क्यों मैं सोचता रहा बुढ़ापे का असली सहारा तो लड़का ही बनेगा। इसलिए मैंने अपनी ही बेटी के सपनों को पूरा करने में उसका सहयोग नहीं दिया। माँ और कुमुद जैसी औरतों को किसी और की सलामी और शाबाशी की जरूरत नहीं होती है। बेटी काव्या को गले लगाकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुम भी किसी और की सलामी और शाबाशी का इंतजार मत करना। खुद की पीठ खुद ही थपथपाना, खुद पर भरोसा करना और वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। धन्यवाद। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप किस शहर से मेरी कहानी सुन रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपने ऊपर भरोसा रखकर आप अपने जीवन में किसी भी विषम परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहिए। भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, आपका काम ज़रूर हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए राधे राधे और कहानी वाली एकता को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।